नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव इंडिया 24। मैं खुशी आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों। भूमि विकास बैंक चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिली जीत। नवाबगंज से रविंद्र सिंह राठौर, भदपुरा में सुरेश गंगवार को मिली जीत। भाजपा खेमे में दौड़ी खुशी की लहर। हार के बाद सपा के खेमे में छाई मायूसी। राजनीति के दो धुरंधर नेता सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और भाजपा के विधायक केसर सिंह गंगवार के बीच नवाबगंज में होने वाला हर चुनाव एक दूसरे की प्रतिष्ठा से जुड़ा रहा है। कभी भगवत शरण गंगवार तो कभी केसर सिंह गंगवार को जीत मिली। इस बार भी जिले की भूमि विकास बैंक प्रतिनिधि के ज़्यादातर चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध रूप से जीत हुई, तो वहीं नवाबगंज विधानसभा के भूमि विकास बैंकों के चुनाव में एक बार फिर क्षेत्र के दोनों कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। नवाबगंज में भाजपा ने पूर्व जिलाध्यक्ष और नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन रविंद्र सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया था, तो सपा ने निवर्तमान प्रतिनिधि उमेंद्र गंगवार को चुनाव मैदान में उतारा था। भदपुरा से भाजपा ने पूर्व डायरेक्टर सुरेश गंगवार को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वहीं सपा ने 2 बार से भूमि विकास बैंक की सीट पर काबिज रहे मुनेंद्र गंगवार को प्रत्याशी बनाया था। आज दोनों बैंकों के चुनाव में भारी गहमा-गहमी के बीच शुरू हुए मतदान के बाद भाजपा दोनों सीटें जीतने में सफल रही। नवाबगंज से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर ने सपा प्रत्याशी उमेंद्र गंगवार को 593 मतों से परास्त किया। रविंद्र सिंह राठौर को 1101 मत मिले। उमेंद्र गंगवार ने 593 मत प्राप्त किए। भदपुरा भूमि विकास बैंक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूर्व डायरेक्टर सुरेश गंगवार ने 228 मतों से सपा प्रत्याशी मुनेंद्र गंगवार को हराकर इस सीट पर भाजपा का परचम लहराया। मतदान के दौरान सपा नेताओं ने प्रशासन पर भाजपा नेताओं को जिताने का आरोप लगाते हुए सपा नेताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने लाठियां भांजकर सपाहियों को खदेड़ा, तो वहीं पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार को क्योल डीआर थाने में नजरबंद किया गया। भगवत शरण गंगवार जी को कुलड़िया में बंधक बना लिया गया है। किसने बंधक बनाया? प्रशासन ने बंधक बनवाया और सत्ता का जो है जोर है। मतलब जो इलेक्शन हो रहे हैं सत्ता के दौर पे हो रहे हैं या पब्लिक सिटी पे हो रहे हैं? पब्लिक सिटी पे तो चुनाव हो रहा था, लेकिन 2 घंटे पहले ये जो है सत्ता के जोर पे। जीत के बाद भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जमकर जश्न मनाया, तो हार के बाद सपा खेमे में भारी मायूसी छाई। जी जानना चाहेंगे कैसी जीत हुई है और किस तरीके से पब्लिक ने नवाजा है राठौर साहब को, बताइए। ये आम कार्यकर्ता जो है देहात स्तर का, उनकी कड़ी मेहनत का, विधायक जी की और हमारे जिला अध्यक्ष जी पवन शर्मा जी और जो भी बूथ स्तर का, देहात स्तर के प्रधान वगैरह जो भी कार्यकर्ता थे, और सबसे बड़ी बात वोटर स्वयं, उनकी सबकी इच्छा थी कि हम पार्टी को वोट दें। और हमारा जिन लोगों ने सम्मान रखा, हमने जिन लोगों से कहा जाके उनको नीतियाँ बताई, सब बातें बताई और उन्होंने जो सम्मान रखा उसका और सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। और इन लोगों की मेहनत का ही रिजल्ट है जो दोनों सीटें ही भदपुरा और नवाबगंज जो हम जीते हैं। नीरू जी, आपने अपने भाषण में ये कहा पहली बार मुस्लिम लोगों ने वोट डाला है। जी आपके ऐसे कोई गवाह है या आपको बताया कि हमने वोट डाला? नहीं, मैं क्योंकि खुद मुस्लिम वोटर, मेरे साथ 4 वोट अख्तियारपुर नवदिया के आए थे और हमारे साथ वोट सतुइया के भी थे, काफ़ी जगह के मुस्लिम समुदाय के लोग थे। पार्टी, ये चुनाव जो है पार्टी बंदी से भी ऊपर उठ करके हुआ है। इसमें लोगों ने खुद का अपना स्वयं का चुनाव समझ करके जो है चुनाव लड़ा है और व्यक्तिगत संबंध होते हैं सब लोगों के, लोगों ने हमारी बातों का सम्मान रखा। वोट डाला है वो प्रत्याशी को देख कर वोट डाला है, पार्टी को देख कर डाला है या आपके कहने वोट डाला है? दोनों चीज़ें हैं। प्रत्याशी की जो सरल छवि और दूसरा हमारे कहने से भी हमारा भी लोगों ने मान सम्मान रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे आज जो चुनाव हुए हैं किस तरीके से जीत हुई है, कितने वोटों से जीत हुई है? देखिए, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है, हमारे मतदाताओं की है और इस जीत से जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं या बने हुए हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जब अगर आप दिल जीत लेंगे, उनकी समस्याओं से जूझेंगे, क्षेत्र की समस्याओं से जूझेंगे और काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ता सर आँखों पर बिठाता है और एक वोट भी कहीं पुलिस के माध्यम से या सत्ता के प्रभाव में
कहीं से उठाने का काम नहीं किया, यहाँ से कार्यालय से निकल के भी नहीं गया, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे आज इतनी बड़ी जीत हुई है। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ।